आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ये शानदार बनके तैयार होती हैं, एकदम क्रंची बनेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन क्रंची सी गेहूं के आटे की बिस्किट बनाना। और घर के ही कुछ सामान से ये बिस्किट बन जाएगी। यहाँ पे हमें आधी कप चीनी चाहिए, साथ में 2 इलायची चाहिए और हमें साथ में ड्राई कोकोनट चाहिए 1/4 कप। और ड्राई कोकोनट का फ्लेवर बिस्किट में बहुत ही शानदार आता है, इसीलिए मैंने ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो गोला वाला जो नारियल होता है ना, उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और बढ़िया से पीस के तैयार कर लेना है। और जब ये बिस्किट बनके तैयार होगी ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही शानदार बढ़िया बनती हैं और महीनों तक आप इन्हें स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम चीनी अच्छे से पीस लेंगे तो एक बर्तन में घी डालेंगे। तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल करिएगा या फिर आप रिफाइंड का, इन दोनों में से किसी से भी आप बिस्किट बना सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ घी से ही बिस्किट बनेगी। अब चीनी को हम इसमें डाल देंगे जो मैंने पीस के तैयार की थी। चम्मच की सहायता से अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इसे फेंटना इसलिए ज़रूरी है, कई बार क्या होता है जो बिस्किट हम बनाते हैं उसमें चीनी के क्रिस्टल आते हैं। तो जब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे तो चीनी अच्छे से घुल जाएगी और अपने बिस्किट में चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल नहीं आएंगे। खाने में बहुत ही शानदार मार्केट जैसी बिस्किट लगेगी। तो इसे फेंटना भी ज़रूरी है। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुछ चम्मच से इस तरह से फेंट के तैयार कर लिया है। आप देखें कुछ इस तरह से इसका बैटर दिख रहा है। इसमें मैंने तिल डाल दिए हैं 1/4 कप। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जिस कप से हमने घी नापा था ना, इसी कप से हम पानी नाप के डालेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना है। और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से फेंट के तैयार करना है। अब देखें ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से फेंट के तैयार हो गई हैं। स्मूथ सा इसका एक बैटर सा बनके तैयार हुआ है और कुछ इस तरह से ये देखने में लग रहा है। तो अब हमें चाहिए घर का गेहूं का आटा। तो आप पहले से ही गेहूं के आटे को छान लीजिए और धीरे धीरे करके इसमें मिला दीजिए। और हम जब तक इसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे जब तक कि इसका एक डोसा तैयार ना हो जाए। तो बस धीरे धीरे करके इसमें गेहूं का आटा डाल दीजिए। बहुत ही आसान है इन बिस्किट को बनाना। इतनी जल्दी ये बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगी और इसे आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप बाहर से आएँ तो ये बिस्किट खाकर आप पानी पी सकते हैं। महीनों तक रख लीजिए, ख़राब नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये घर की बनी हुई बिस्किट है। अब देखिए बैटर को कुछ इस तरह से था, तो मैंने आधे कप गेहूं का आटा और डाला है ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। अभी बहुत ही ज़्यादा आपको सॉफ्ट दिख रहा होगा, तो ज़्यादा टाइट डो हमें नहीं चाहिए है कि बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए है। तो हल्का सा हम इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच आटा और डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से गूँथ के तैयार करेंगे। और बस इसे ढक के रख देंगे। इसके बाद 1-2 चम्मच आटा डाल के इसे गूँथ के तैयार करेंगे। इसे हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि आटा अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। 5 मिनट बाद देखेंगे ये काफ़ी गीला है। तो जैसे मैंने बताया 1-2 चम्मच गेहूं का आटा या मैदा आप और डाल सकते हैं और इसे गूँथ कर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखें मैंने 1 चम्मच इसमें मैदा डाली है, लास्ट में मैदा डाली है क्योंकि मैदे से बहुत ही अच्छी बिस्किट बन जाएगी। गेहूं का आटा मैंने पहले इस्तेमाल किया था, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा डाल दी है। अब देखें एक भुरभुरा सा डो आपका ये लग के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं रहेगा। और जब आप इसे इस तरह से फैलाएंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा, ईजिली ये फैल जाएगा हाथों से। कोई भी हमें बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो बेलन से भी इसे बेल सकते हो, पर जब हाथों से कुछ इस तरह से आप फैला के आप इस तरह से इसे इकट्ठा करेंगे और डो को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा बहुत ही शानदार बढ़िया हमारा डो लगा है।
अब डो तो हमारा ये लग के तैयार हो गया है। अब हम इसे कुछ इस तरह से हाथों से फैला रहे हैं। इसे फैलाने के बाद आप क्या करिएगा, इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिएगा। कोई ढक्कन ले लीजिएगा और इसे बहुत ज़्यादा हमें मोटा या पतला नहीं करना है। कुछ इस तरह से मैंने इसे रखा है और यहाँ पे मेरे पास छोटा सा कुकीज कटर था, जिससे मैंने बिस्किट को कुछ इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी मैंने यहाँ पे बिस्किट बना ली है। आप चाहो तो थोड़े से बड़ी साइज़ की भी बना सकते हो। कोई भी ढक्कन या कटोरी छोटी लेके इसके इस तरह से बिस्किट कट कर सकते हो। और आटा से ही आपको पता चल रहा होगा कितना जालीदार बढ़िया सा आटा लगा है। तो हमारे बिस्किट तो शानदार बनने ही हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सारी बिस्किट निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। और देखें, इस तरह से मैंने सारी बिस्किट प्लेट में रख ली हैं। और दूसरे वाले डो को फिर से हम हाथों से इसी तरह से फैलाएंगे जैसे मैंने अभी किया था। उसी प्रोसेस से हम इन बिस्किट को भी बना के तैयार करेंगे। अब तेल को हम गरम करने के लिए रख देते हैं। आंच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, अगर कुकीज कटर नहीं है तो हाथों से कुछ पेड़े के जैसे आप चपटा करके कुछ इस तरह से फैला के इन बिस्किट को बना सकते हैं। और देखें, यहाँ पे तेल भी गरम हो गया था और अब मैंने इसे डाल दिया है। गरम होने के बाद आप एकदम धीमे पे ही कर लीजिए गैस को और फिर इन्हें सेक के तैयार करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सिक जाती हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। और जैसे जैसे ये सिकती जाएंगी हम इन्हें पलट लेंगे। एक एक करके हम सारी बिस्किट इस तरह से पलट देंगे और बस धीमी आंच में इन्हें हम पलट पलट के बढ़िया से कलर चेंज होने तक सेक लेना है। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, एकदम ब्राउन होगा और ये सिक के तैयार हो जाएंगी। अभी ये गर्म में सॉफ्ट रहेंगी। जब आप इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इन्हें प्लेट में इस तरह से निकाल कर पंखे की हवा में छोड़ देंगे तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी। और बाकी की बिस्किट भी अब हमें इसी तरह से तलकर तैयार कर लेना है। तो बस एक एक करके हम फिर से सारी बिस्किट डाल देते हैं और अब इन्हें भी हम इस तरह से पलट देते हैं। और देखिए, बहुत ही शानदार बढ़िया बनके तैयार हो गई हैं। इसमें क्रैक जो पड़ रहे हैं उनको देख के पता चल रहा होगा। और सारी बिस्किट बहुत ही परफेक्ट बनी हैं, एकदम अच्छे से सिकी हुई, क्रंची क्रंची। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बिस्किट हमारी बनके तैयार हो गई हैं। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी गेहूं के आटे की बिस्किट की रेसिपी, जो झटपट से आप इसे घर के ही सामान से बना लोगे और महीनों तक स्टोर कर पाएंगे। एकदम क्रंची, जालीदार, बढ़िया बनेंगी। मिलेंगे और इसी तरह की नई वीडियो के साथ।